आप देख रहे हैं BHVC न्यूज। नमस्कार, ये मैं हूं और ये गाजीपुर बॉर्डर है और हम किसान आंदोलन पे हैं। जो मुझे दिखा रहे हैं वो हैं मनीष तोमर जी। इस वक्त मेरे साथ एक बदनाम पत्रकार हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो काफ़ी दिनों से यहाँ पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। चलिए उनसे बात करते हैं पत्रकारिता से रिलेटेड और किसान आंदोलन से संबंधित। राहुल नागपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप काफ़ी टाइम से यहाँ पर रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, रिपोर्ट भी लिख रहे हैं और खुद आंदोलन स्थल पर मौजूद रहते हैं। क्या आपको अलग मीडिया को देख के लगा है कि कुछ मीडिया बदला हुआ है या फिर कुछ? आपने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया, बदनाम पत्रकार। अगर इसको बदनामी कहा जाता है तो हमें बदनाम होने पे फ़ख्र है कि हम बदनाम हैं। अगर हमारी बेबाकी और हमारी सच कहने की ताकत लोगों को मतलब दिल में चुभती है, उनके मन मस्तिष्क को झकझोरने का काम करते, तो हम गर्व से कहते हैं कि हम बदनाम हैं। लेकिन बदनाम हैं हम सच बोलने के लिए, बदनाम हैं हम गरीब की, मजदूर की, मजलूम की, सर्वहारा की, शोषित की, पीड़ित की आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग बदनाम हैं। और अगर गोदी मीडिया या गोदी मीडिया के आसपास के जो चमचा मीडिया है वो ये कहता है कि ये जो पत्रकार यहाँ जितने पोर्टल वाले घूमते हैं, ये इन्होंने इस आंदोलन को क्या नाम है जीवित कर दिया, बहुत सारे शब्दों का मैं आजकल देखता हूँ इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो बड़ी है और हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद पत्रकार हैं, आप गोदी मीडिया को किस तरीके से परिभाषित करेंगे? देखिए, जो पत्रकारिता है वो बड़ी जिम्मेदारी का काम है और पत्रकारिता को जितना मैं समझता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ जिम्मेदारी के साथ में कि पत्रकार का काम होता है कि जिस जाति, जिस धर्म, जिस समाज, जिस क्षेत्र, जिस भाषा से वो खुद आता है, वो चारों पांचों चीज़ों को उतार के एक साइड में रख दे, ताकि वो जातिगत ना हो, धर्मवाद ना हो, क्षेत्रवाद ना हो, भाषावाद ना हो। उसके बाद में उठ करके वो जो उसको दिख रहा है ओपन आँखों से, ओपन माइंड से, ओपन हृदय से, उसको सही तरीके से देखे, समझे और फिर उस पर लिखे। मैं कह सकता हूँ वर्तमान समय में मैं दो एक आध पत्रकारों के नाम ले सकता हूँ जिनको मैं भी कहता हूँ कि हाँ उनसे सीखना चाहिए हमारी आने वाली पीढ़ी को। रवीश कुमार हैं, माइंड ब्लोइंग में सैल्यूट करता हूँ। संदीप चौधरी हैं, बिल्कुल उनको मैं बहुत अच्छी उनका विश्लेषण है। और बाकी अभिसार शर्मा है, वो तो निकाल दिया, अभिसार शर्मा, अभिज्ञान प्रकाश है, पुण्य प्रसून वाजपेयी हैं, अजीत अंजुम हैं, इन लोगों को तो सच बोलने की सजा मिली के चरणों से निकाल दिया गया। अभिसार शर्मा का जिक्र कर ही लिया तो पिछले दिनों आज से 1-1.5 हफ्ता पहले ईडी के छापे पड़े, तो पत्रकारों की ये हाल। देखिए, अभी तो ईडी के पड़ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन ये भी खबर आए कि राहुल नागपाल गाजीपुर बॉर्डर से गया और रास्ते में जो है कोई ट्रक आया और कुचल के चला गया। इस देश में वर्तमान समय में सच बोलने की सज़ा कुछ भी हो सकती है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। जब हम सुबह को घर से निकलते हैं, गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, अब सिंगू बॉर्डर, तो हम घर पर ये कह के आते हैं कि शाम को अगर लौट के आ गए तो मानना कि आ गए हैं, और अगर लौट करके नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। बस समझ लेना, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के भाईचारे, समता, मैत्री, करुणा के बचाने के लिए हम भी शहीद हो गए। बहुत सारे लोग शहीद हुए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 11-12 दौर की वार्ता हो चुकी है किसानों और सरकार के बीच में। आप काफ़ी टाइम से रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर से, लगातार आप लाइव भी रहते हैं, अपना खुद का भी आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं और अपना चैनल भी चलाते रहते हैं। उसके बावजूद ये गतिरोध कब तक आपको लगता है कि जारी रहेगा? देखिए, दो चीज़ हैं। मोदी जी को जितना हम लोग समझते हैं, उनका गुजरात से लेकर के और दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने तक एक उनका सिद्धांत रहा है कि वो पहले थकाते हैं और फिर हटाते हैं। लेकिन अब तो एक तीसरी चीज़ जुड़ गई है जो हमको समझ लेनी चाहिए, वो बदनाम करने वाली। इस आंदोलन से या NRC और CA वाले आंदोलन से या दलित एट्रोसिटी एक्ट 1989 वाले 2 अप्रैल का जो आंदोलन है, उससे ये चीज़ें निकल करके आती हैं कि मोदी जी अब क्या कर रहे हैं। गुजरात में जब थे तो पहले वो थकाते थे फिर हटाते थे, आदमी थक जाएगा 2 महीने 1 महीना फिर हट जाएगा। अब क्या करा कि वो पहले थका रहे हैं फिर बदनाम कर रहे हैं, ये तो खालिस्तानी है, ये तो माओवादी हैं, ये तो नक्सली हैं, ये तो आतंकवादी हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि उसके बाद में कहते हैं कि अच्छा अब ये कमज़ोर हो गए, अच्छा अब तो जाटों का आंदोलन है, अब तो यादवों का आंदोलन है, तो चमारों का आंदोलन है, अब तो जाटवों का आंदोलन है। फिर इस तरीके की भाषा, फिर जाति का इस्तेमाल करेंगे। और जब कुछ नहीं होगा तो रात के अंधेरे में देखेंगे अच्छा 200, 400, 1000 लोग रह गए तो 20,000 पुलिस भेज करके सोचेंगे राकेश टिकैत को क्या नाम है गिरफ्तार कर लो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, संसद में रोने से बेहतर है सड़क पर रोना। संसद में रोने से बेहतर है सड़क पर रोना, क्योंकि संसद में जब आदमी रोता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए रोता है कि मुझे खतरा है। वो सरकार के सामने अपील करता है,
वैसे तो मुसलमानों से बड़ी नफरत है साहब, हम भी सरकार को देख रहे हैं पहले दिन से, मुसलमान गद्दार, मुसलमान पाकिस्तानी, मुसलमान ये, मुसलमान वो, पूरा आंदोलन, इनका जो पूरा आंदोलन है वो मुसलमानों के ऊपर है, पूरी सोच मुसलमानों के ऊपर है। और वैसे गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ कितनी मोहब्बत है, आंसू बहाए जा रहे हैं, 200 किसान मर गए, 250 किसान, उनके लिए आंसू नहीं बहाए गए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी जो है उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं नमन करता हूँ आपको, कितनी मोहब्बत है आपको मुसलमानों से, तो अब पता चला है आपके लोग तो बेमतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं। जी, और आंदोलनकारियों को तरह तरह के नाम भी दिए जा रहे हैं। मैंने क्या कहा कि बदनाम करने की साजिश होगी ना। अभी तो वो आपको पहले खालिस्तानी बताया गया, पहले सरदारों का आंदोलन बताया गया, फिर जाटों का बताया गया, फिर ये कुछ क्षेत्र का बताया गया। अभी हो सकता है कि इसको और भी बहुत सारे नाम जो परजीवी कहे गए और क्या नाम है, इसको आंदोलनजीवी कहा गया। मैं कहता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं साहित्यकार हूँ, मैं कवि हूँ, मैं परजीवी हूँ। मैं यहाँ ऐसे तो आपका नाम पत्रकार जीवी भी रखा हाँ बिल्कुल, हमको स्वीकार करना चाहिए यार। हम सुबह को जब घर से निकलते हैं पूरे दिन यही रिपोर्टिंग करते हैं, इन्हीं का खाते हैं, हम इनके ऊपर आश्रित हैं, हम परजीवी हैं। और इस देश के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई परजीवी है तो वो नेता परजीवी है, वो जाकर के वोट मांगता है। और ये इस देश के लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए संविधान की ताकत है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि इस देश के अंदर राष्ट्रपति हो या जूती काटने वाला हो, सबकी वोट की कीमत एक होगी और सबको एक वोट के एक आदमी की एक वोट काउंट की जाएगी। तो ये हमारा अधिकार है यार, इसको कोई छीन थोड़ी सकता है हमसे। आपने इस आंदोलन को 80-82 दिन से देख रहे हैं, ठीक है। आप अगर एक संक्षिप्त विश्लेषण छोटे से रूप में प्रस्तुत करना चाहेंगे तो किस हिसाब से करें? मैं बिल्कुल कह सकता हूँ ईमानदारी के साथ में, यहाँ जितने लोग भी आते हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र के हों, मैं एक बात कह सकता हूँ, एक राकेश टिकैत जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरा हैं, उनका जो लोग पिंडदान कर रहे हैं, आप समझिए, मैं जाति का नाम नहीं ले रहा हूँ, जाति बुरी नहीं होती, लोग बुरे होते हैं। मैं मनुवाद का विरोध करता हूँ, ब्राह्मणवाद का विरोध करता हूँ, ब्राह्मण का विरोध नहीं करता। मैं मनुस्मृति का विरोध करता हूँ, जिसने इंसान में फ़र्क किया। मैं संविधान का सम्मान करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ जितने लोग पहले दिन से आ रहे हैं और आज तक जो लोग आ रहे हैं, किसी भी पूरे आंदोलन में जुड़े हुए हैं, उनको छोटू राम को पढ़ना चाहिए, उनको अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, उनको भगत सिंह को पढ़ना चाहिए, उनको महाराज सिंह भारती को पढ़ना चाहिए, उनको जगदेव बाबू को पढ़ना चाहिए, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना चाहिए। तब हम इतने महापुरुषों को पढ़ लेंगे, तब हमको पता चलेगा कि आंदोलन जो है ये SC ST OBC माइनॉरिटी और जो OBC और जो जितना है, जो मेहनत का समाज है, जो कमा के खाता है भाई, जो चंदा का नहीं खाता है, जो दान का नहीं खाता है, जो पूजा पाठ का नहीं खाता है, जो हमारा पिंड दान कर रहे हैं, जो कि सनातनी परंपरा के खिलाफ है, हम उसका नहीं खाते हैं। ये तब पता चलेगा कि आंदोलन, अभी सिर्फ 3 कानून, मैं कहता हूँ यार कि अभी तो मोदी जी आकर के कह दें कि बहनों भाइयों गलती हो गई मुझसे, 200 लोग मर गए, मैं एक बार और आंसू बहा लेंगे, कौन सी आफत आ गई है। आंसू बहा के कह देंगे 200 लोग मरे हैं, सबको 10-10 लाख रुपए दे दो, हैं, एक नौकरी दे दो और तीनों के कृषि के कानून वापस ले लो, लिखित रूप में MSP दे दो। अगर मोदी जी आकर के आज शाम को रात को 8 बजे ये कह दें तो हमारे जितने साथी यहाँ बैठे, समस्या खत्म, हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन हर हर मोदी, घर घर मोदी। समस्या ये नहीं है मेरे दोस्त, आंदोलन तो यहाँ से शुरू हुआ है। मोदी जैसे लोग कौन सी भट्टी में, कौन से स्कूल में बनते हैं, वहाँ चोट करने की ज़रूरत है। वो पैदा होते हैं RSS की भट्टी में। हम लोग इस मंच पर खड़े होकर के नारे तो लगा रहे हैं RSS RSS RSS। सर, छोटू राम की कोटेशन मेरी नहीं है। छोटू राम साहब ने कहा था, मेरे भोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, दुश्मन को पहचान। मंच लगा करके बोलना सीख लिया, लेकिन दुश्मन की यही पहचान नहीं हो रही है। जो लोग हमारा पिंडदान कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे हमारे आंदोलन में आकर के प्रवक्ता बन रहे हैं, उन्हीं के बच्चे प्रवक्ता बन रहे हैं। कौन है वो लोग जो पूरे दिन हमारा खाते हैं, हमारी बात रखते हैं और शाम को जाकर RSS के हेडक्वार्टर में फ़ोन करके बताते हैं आज ये हुआ था पूरे दिन यहाँ? कौन है वो लोग? उनकी पहचान होनी चाहिए। आप पत्रकार हैं, जाहिर सी बात है राजनीति में भी आपकी रुचि है। आज जो पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे निकले, जिसमें सत्ताधारी, जो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है, उसका सूपड़ा साफ हुआ है। आने वाले दिनों में 5-6 राज्यों में फिर चुनाव है, 2022 विधानसभा, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। इसमें क्या स्थिति लगती है? आपके सवाल में जवाब छुपा है। आपने कहा कि सूपड़ा साफ है, तो सूपड़ा साफ है, उसमें मैं थोड़ी जीरो लगा दूंगा। आपके सवाल में जवाब छुपा है दोस्त, ये सच्चाई है, ये देश की जनता है। ये जब बिठाती है तो पलकों पर, सर पे बिठाती है, और जब गिराती है तो जूतों में भी जगह नहीं देती है। एक बात और, क्या आपके इसी सवाल को के जवाब को बड़ा कर रहा हूँ, 1970 और 80 के आसपास एक नारा लगता था इस देश के अंदर, जब आप साथ पैदा नहीं हुए होंगे, हम भी 80 के आसपास ही पैदा हुए। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने देखा है, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा ही इंडिया है और इंदिरा ही इंडिया है। नारा लगता था, आज विपक्ष में बैठने लायक नहीं बचे, खामियाजा भुगता। और ये जो लोग कह रहे हैं ना 50 साल राज करेंगे, मोदी जी और अमित शाह का तो मुझे पता नहीं 50 साल रहेंगे, लेकिन अगर हम ठीक ठाक रहे तो शायद हम रहें जिंदा 50 साल 40 साल। हमें पता है 2024 में जीरो होने वाले हैं। जिस तरीके से बजट पेश किया गया 2021 में, बजट पेश किया गया और बहुत सारी चीज़ों में कटौती की गई, बावजूद इसके कि रक्षा बजट में भी कटौती हुई है
और जो जवान हैं उनकी पेंशन भी खत्म कर दी गई है एक तरीके से। आप उसको बजट मत कहिए, जो कह रहे हैं ना 2021 का बजट, कहाँ है बजट? वो एक सेल लगी है। आप बंदरगाह खरीद लो, आप एयरपोर्ट खरीद लो, आप रेलवे खरीद लो, आप LIC खरीद लो, वो सेल है। मोदी जी ने ओपन टेबल पर से, अब तक चोरी छुपे सामान बिकता था, अब मोदी जी खुलेआम बेच रहे हैं। कभी घाटा हो गया रेलवे बेच रहे हैं, अच्छा जी, घाटा हो गया LIC में हिस्सा बेच रहे हैं, घाटा हो गया बंदरगाह बेच रहे हैं, घाटा हो गया वो बेच रहे हैं साहब, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। तुम्हारे चाचा ने बनाया था ये सब जिन्हें बेच रहे हो? जिस कांग्रेस को गाली दे रहे हो उसी ने तो बनाया था। एक कांग्रेस थी, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ, एक कांग्रेस थी कि जिसने 500 राजाओं की संपत्ति लेकर के देश के नाम कर दी, देश के राजाओं के बैंकों का निजीकरण से राष्ट्रीयकरण कर दिया। और एक ये हैं कि बैंकों को बेच करके कह रहे हैं कि साहब हम घाटा पूरा कर रहे हैं। भैया पेट्रोल 100 के पार कर दिया, अब क्या हमारी किडनी बिकवाओगे? करोगे क्या? अच्छा, कुछ लोग इस बिल को लेकर कहते हैं जब वार्ता होती है कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि कोई ये क्यों नहीं कहता कि सरकार अपनी बिल पर अड़ी हुई है? जो लोग ये कह रहे हैं कि किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं वो सरकार के लोग हैं, वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, यानी सच के साथ खड़े, तो हम किसान आंदोलन के साथ हैं। हम इस देश के 90% जो मेहनत करके खाने वाला समाज है उसके साथ खड़े हैं। ये 10% लोग हैं यार, यही तो हैं, यही मंदिरों में मिलेंगे, यही RSS में मिलेंगे, यही क्या नाम है धर्म के नाम की राजनीति करते मिलेंगे, यही दूसरी जगह मिलेंगे, यही तो लोग हैं। इनको कौन पूछ रहा है? इस देश का युवा जाग गया है। ये छोटू राम को भी पढ़ रहा है, ये डॉक्टर अम्बेडकर को भी पढ़ रहा है, ये भगत सिंह को भी पढ़ रहा है। वो जमाना चला गया कि हमारा जाट कलोना रात के अंधेरे में जाकर के बाबा साहब की मूर्ति तोड़ जाता था, अब नहीं तोड़ता। अब वो कहता है नहीं, ये मेरे भी पूर्वज हैं, ये मेरे भी पूर्वज हैं, ये भगत सिंह मेरा भी है, ये छोटू राम मेरा भी है, ये महाराज सिंह भारती मेरा भी है। ये सब लोग, ये फूले कबीर नानक रैदास की परंपरा के लोग हैं यार। बहुत दिन राजनीति कर ली इन्होंने, हमें तुड़वा करके जातियों में बांट करके, अब बटने वाले नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका। ये थे राहुल नागपाल जी मेरे साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरीके से आजकल एक मीम्स चल रहा है, ये मैं हूँ, मेरे साथ बदनाम पत्रकार थे, और ये गाजीपुर बॉर्डर है, और मेरे पीछे यानी कि जो मुझे दिखा रहे हैं वो हैं मनीष तोमर जी। तो साफ कहना है राहुल नागपाल का पत्रकारिता को लेकर। आपने भी देखा कि गोदी मीडिया किस तरीके से बायस हो रहा है, किस तरीके से लोगों को भड़का रहा है, और किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर यहाँ पर बिल वापसी के लिए अड़े हुए हैं। कैमरामैन मनीष तोमर के साथ मैं हिमांशु बरमूला, गाजीपुर बॉर्डर से। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।